कक्षा सप्तमी पाठ 2 विषय विज्ञान और पाठ का नाम है प्राणियों में पोषक। तो गत लेसन में हमने दांतों के बारे में अध्ययन किया था। तो उसमें जो अगला जो उसमें बात थी दांतों की, वो था कि दांतों के हमने व्यवस्था पढ़ ली थी, नाम पढ़ने का अध्ययन कर लिया था, कार्यों का अध्ययन कर लिया था। अब दांतों की साफ सफाई, इनको हम स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, क्योंकि हम रोज भोजन करते हैं या कुछ न कुछ समय खाते रहते हैं। तो जो भी कुछ खाया है उसके कारण हमारे दांतों के बीच जो गैप रहता है उसमें वो फंस जाता है। फिर जैसे हमने उसको साफ नहीं किया, निकाला नहीं उस भोजन के कण को, तो क्या होता है कि भोजन हमारे मुख कोशिकाएं में जीवाणु होते हैं, लेकिन वो हानिकारक नहीं होते। लेकिन जब उनकी संख्या बढ़ जाती है तो क्या करते हैं, वो एक अम्लीय पदार्थ छोड़ते हैं। तो जो अम्ल जो होता है वह हमारे दांतों में गड्ढे बना देता है। जिस प्रकार आप नींबू के अचार को एक स्टील के पात्र में रखें कुछ दिन के लिए, तो थोड़े कुछ दिन बाद आप जब देखोगे तो स्टील के पात्र में भी आपको गड्ढे दिखाई देंगे। तो ये गड्ढे क्यों है? क्योंकि नींबू में अम्ल होता है, वो अम्ल उसमें गड्ढे बना देता है। वैसे ही दांतों में भी ये अम्ल हमारे गड्ढे दरार बना देता है, हमारे दांतों को खराब कर देता है। इसलिए हमको इन्हें भोजन के जो और बदबू जब ये सड़ जाते हैं, हमारे मुंह में ये भोजन के कारण सड़ जाते हैं तो मुंह से बदबू आने लगती है। तो एक रोग होता है पायरिया, वह रोग हो जाता है दांतों में और उसके कारण बहुत भयंकर मुंह से बदबू आती है। सामने वाला हमारी बातों को सुनने में भी कतराएगा। इसलिए समय समय पे हम लोग को इन दांतों की सफाई करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, मंजन करना चाहिए और इनको स्वस्थ रखना चाहिए। अगला जो बिंदु है आता है हमारा जीभ। अब जीभ आप सभी जानते हैं, जीभ कहाँ रहती है? मुख गुहिका। मुख गुहिका के पिछला जो भाग होता है उसके अधर तल पर ये जुड़ी हुई होती है। इसका अगला जो भाग होता है वो स्वतंत्र होता है, इधर उधर कहीं भी घूम सकता है। अब ये जीभ हमारे मांसल और मोटी होती है। अब ये क्या काम करती है? पहला काम तो है कि ये भोजन में लार मिलाती रहती है, जिससे भोजन हमारा एकदम लसलसा बन जाता है। और जब ये ग्रसिका में जाता है तो बिना अड़चन उस भोजन को वह भोजन आमाशय तक पहुँच जाता है। तो फिर आता है निगलने का काम। कोई भी जो भोजन है उसको निगलने का काम, अंदर ग्रसिका में भेजने का काम ये जीभ ही करती है। तो ये तो जीभ के फिर दूसरा काम, तीसरा काम, जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं। जैसे आपको इसमें दिखाई भी गई है, जीभ का चित्र है। इस जीभ में ये जो है ये 4 स्वाद कलिकाएं होती हैं जो हमें मीठा, कड़वा, खट्टा और नमकीन के स्वाद का ज्ञान करवाती हैं। तो अब देखिए, प्रश्न पूछा जाता है कि कड़वा, मीठा, चारों जो पदार्थ है इनका जीभ पर कौन से भाग से हमें ज्ञान होता है? तो देखिए, मीठा जो है उसका ज्ञान हमें जीभ के अग्रभाग से होता है, और जो कड़वा होता है उसका ज्ञान हमें जीभ के पश्च भाग से होता है। जो खट्टा है वो पार्श्व, जीभ के पार्श्व भाग से इसका ज्ञान होता है। नमकीन है, इसके कुछ आगे
के आगे वाले भाग जो होता है उससे हमें नमकीन का ज्ञान होता है। नमकीन कोई भी वस्तु वहाँ उसका ज्ञान कराता है। इस प्रकार जीव हमें स्वाद का, विभिन्न प्रकार के पदार्थों की स्वाद का ज्ञान कराता है। अगला जो बिंदु है वह है ग्रसिका। ग्रसिका कहाँ से शुरू होती है? वो गुहिका के पश्चिम भाग से। ये हमें ये यहाँ से यहाँ तक की जो नदी है वह ग्रसिका कहलाती है। ये एक पतली नदी होती है। इसमें से भोजन रोटी के रूप में वो गुहिका से आता है और इससे आगे बढ़ता चला जाता है और आमाशय तक पहुँचा देती है। अब ये कैसे पहुँचता है भोजन? अपने आप ही कि इसकी जो दीवार है, भित्ति है, इनमें फैलने सुकड़ने की क्षमता होती है। ऐसे तो पूरे नाल में ही फैलने सुकड़ने की क्षमता होती है, यानी संकुचन की क्षमता होती है, जिससे भोजन आगे की सकता रहता है। तो ये भोजन इसमें ग्रसिका में है और ये क्रमानुकुंचन गति करती है, फैलने सुकड़ने का काम गति करती है। तो ये भोजन आगे की सकता हुआ इस आमाशय में चला जाता है। यह गले से होती हुई, वक्ष से होती हुई और आमाशय तक पहुंच जाती है। लेकिन हमारे मुख से, यानी कि हम जो सांस लेते हैं वो भी श्वास मुख गुहिका में जाता है, पचा हुआ भोजन भी गुहिका से आगे बढ़ता है। तो दोनों फिर श्वास और भोजन हमारे एक ही नली में क्यों नहीं जाते? इसके लिए इसमें एक ही व्यवस्था होती है कि इस दो छिद्र होते हैं। कुछ एक छिद्र से तो ये ग्रसिका जुड़ी होती है, एक छिद्र से श्वास नली जुड़ी होती है, लेकिन दोनों की जो जुड़े होते हैं वो एक स्थान से जुड़े होते हैं। जब हम आपने देखा भी होगा भोजन को निगलते हैं तो श्वास को बंद करके निगलते हैं। ऐसे क्यों करते हैं कि जब हम भोजन को ग्रसिका में निगलते हैं या जाने देते हैं तो इनके ऊपर दोनों छिद्रों के ऊपर एक ढक्कन होता है, इसे घाटी ढक्कन कहते हैं। तो जब घाटी ढक्कन श्वास नली पर को ढक लेता है तो भोजन ग्रसिका में जाता है, और जब एक ग्रसिका को ढक लेता है तो श्वास नली में जाता है। इस प्रकार से ये ग्रसिका कार्य करती है। इसके बाद आता है तीसरा बिंदु आमाशय, नाल का। आमाशय जो होता है उधर गुहा में होता है। यह मोटी भित्ति वाला पेशीय भाग है और इसकी आकृति जो होती है वह एक थैले के अनुसार होती है, थैले नुमा होती है। और इसका जो आकार है वो जे के आकार की ये होती है, पतली और जे के आकार के अनुसार होती है। इसकी भित्ति जो है आमाशय की वह 3 प्रकार के पदार्थ स्रावित करते हैं। ये पदार्थ कौन कौन से हैं? वो पहला है श्लेष्मा, दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तीसरा है पाचक रस। यानी 3 प्रकार के पदार्थ ये आमाशय की भित्ति स्रावित यानी बाहर निकालती है, इस आमाशय में निकालती है। अब देखिए श्लेष्मा पहला इसका अब क्या काम करते हैं, श्लेष्मा क्या काम करती है? ये श्लेष्मा जो है इस आमाशय के ऊपर एक परत बना लेती है, क्योंकि चिकनी होती है श्लेष्मा, शहद है जेली समान ये चिकनी होती है। तो ये पूरे से आमाशय की भित्ति पर एक परत बना लेती है। अब ये परत क्या काम आती है कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, क्योंकि अम्ल अगर हमारी त्वचा पर डाल दें तो क्या करेगा, वो हमारी त्वचा को, चमड़ी
तो ये अम्ल है, तो इससे आमाशय को क्यों नहीं खराब कर देता है, इसकी भित्ति को क्यों नहीं जला देता है? तो ये श्लेष्मा ही ये चिकनी होने के कारण इसकी सुरक्षा करती है। तो ये तो श्लेष्मा का कार्य होगा। फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या काम करता है कि हम जो भोजन करते हैं उस भोजन में बहुत से जीवाणु उस भोजन के साथ हमारे अंदर जाते रहते हैं। अगर ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं हुआ आमाशय में तो क्या होगा कि उनकी संख्या वहाँ पर बढ़ जाएगी, बहुत सारी हो जाएगी और हमारे आमाशय को क्षतिग्रस्त कर देंगे फिर वो जीवाणु और हमारे पूरे शरीर में फैल जाएंगे वहाँ से और हमें बीमार करेंगे। इसलिए उन सभी जीवाणुओं को ये हाइड्रोक्लोरिक भोजन में मिल जाता है और उनको नष्ट कर देता है। इसकी दीवार भी क्रमानुकुंचन गति करती है, पहले सिकुड़ने का काम करती है आमाशय की। तो ये भोजन में ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलता रहता है, पाचक रस मिलते रहते हैं। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तीसरा ही इसका अगला काम कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कि ये अम्लीय माध्यम बनाता है भोजन का, पूरे ये आमाशय में उस भोजन को अम्लीय बना देता है। अम्लीय फिर अम्लीय माध्यम में भोजन ये अम्लीय हो जाता है तो क्या काम आता है, जो पाचक रस होते हैं ये पाचक रस वो इस अम्लीय माध्यम में ही कार्य करते हैं। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब पाचक रस तीसरा आता है। पाचक रस क्या काम करते हैं कि पाचक रस भोजन में से कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का विघटन कर देते हैं। पाचक रस प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ या सरल अणुओं में तोड़ देते हैं। तो इस प्रकार ही पाचक रस कार्य करता है। हमने इस पाठ में जितने भी बिंदु पढ़े हैं उनका हमने अध्ययन किया है, उनसे ज्ञान प्राप्त किया है। तो उन बिंदुओं के आधार पर ही मैंने आपको कुछ गृह कार्य दिया। इसके उत्तर आपको जो मैंने चित्रों के माध्यम से आपको समझाया है उसमें इसके उत्तर मिल जाएंगे। पहला है स्टारफिश भोजन ग्रहण। स्टारफिश किससे इस पाठ में जितने भी बिंदुओं का हमने अध्ययन किया है उनके आधार पर कुछ मैं आपको प्रश्न दे रहा हूँ। होमवर्क है ये। इस होमवर्क को आपको विज्ञान के रजिस्टर में सुंदर साफ रूप से करना है। प्रत्येक उत्तर के नीचे आपको लाल पेन से 2 लाइन भी सटा के खींचनी। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको जितना भी मैंने पढ़ाया है उसमें से आसानी से मिल जाएंगे। पहला प्रश्न है स्टारफिश किस प्रकार भोजन ग्रहण करती है। इसका चित्र द्वारा आपको खूब अच्छी तरह समझा है। दांतों के प्रकारों के नाम व कार्य में लिखिए। दूसरा प्रश्न है, ये भी चित्र के माध्यम से आपको अच्छा समझा रखा है। तीसरा प्रश्न जो आज हमने समझा है, जीभ पर स्वाद कणिकाएं कहाँ पर अवस्थित रहती हैं और उनके कार्य भी लिखने हैं। यानी उनकी स्थिति बतानी है, उनके कार्य भी बताने। आमाशय की वृद्धि। चौथा प्रश्न, आमाशय की वृद्धि कौन कौन से स्राव स्रावित करती है, नाम का लिखना है और कार्य भी लिखना है। यानी हमारे आमाशय की जो वृद्धि है जो अभी बताया था, कौन कौन सी स्राव निकालती है उनके और उनके कार्य क्या है। तो ये 4 प्रश्न आपको दिए हैं जो बड़े सुंदर साफ ढंग से करना है और उनको याद करना है।